हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज की वीडियो हम लोग जो है कॉमन एरर फाइंड करते हैं कि कॉमन एरर अगर टेंस पर कॉमन एरर आ जाए तो कैसे आप फाइंड करोगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो पहला जो सेंटेंस दिया, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम you will become able to finalize the project no error। सेंटेंस हमारा एक होता है और सेंटेंस का जो है हम 5 पार्ट में तोड़ दिए। यहाँ देखो पार्ट नंबर ए हो गया, बी हो गया, यहाँ सी कर दिया है, यहाँ पे डी किया है। ठीक है, यहाँ देखो ई कर दिया, हम 5 पार्ट में तोड़ दिया है। अब ये पूछ रहा है कि किस पार्ट में गलती है। तो टेंस में क्या होता है, कंडीशन अगर टेंस आप पढ़े हो तो आप आसानी से फाइंड कर ले जाओगे। तो यहाँ पे समझो क्या कह रहा है कि जब वेन दे दिया है तो वेन के बाद दोस्तों हमेशा प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस आएगा। तो यहाँ दिया है, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। यहाँ जो दिया है यू विल फाइंड आउट, या तो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस है। तो अगर गलती तो हमको ए वाले पार्ट मिल गया, अगर मुझे कुछ इसको सही करना है तो सही कैसे करेंगे। तो यह जो बिल है दोस्तों है ना, तो वेन की देखो वेन वाले सेंटेंस पहले बिल नहीं आएगा तो बिल को काट दो आप। तो सही क्या हो जाएगा, अगर मैं सही बात करूँ सही कैसे हो गया, तो हो जाएगा वेन यू फाइंड आउट होगा, यानी कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस लगाना है वेन के बाद। ठीक है, तो गलती हमको ए वाले पार्ट मिल गया है और बिल का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर टेंस का प्रयोग हम कर ही नहीं सकते वेन के बाद। ठीक है, और जो दूसरा सेंटेंस होगा वह होगा फ्यूचर में। देखो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस दिया यू विल बिकम, तो यह तो फ्यूचर है, तो दूसरा वाला फ्यूचर में रहेगा। तो गलती की बात किया जाए, गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गया है, यहाँ पे बिल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप टेंस पढ़े हो, टेंस पर एरर आता तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। चलिए आगे देखिए, यहाँ दिया वेन एवर यू आर कमिंग है, गलती इसी मिल गया। वेन एवर के बाद जो टेंस होगा वह प्रेजेंट एंड डेफिनेट होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये इसको अगर मुझे सही करना रहेगा तो सही कैसे करेंगे, तो इसको काटना पड़ेगा। आर कमिंग काट दो, आर कमिंग के जगह पे आप क्या लिखिए, कम लिखिए, सिर्फ कम, COM कम लिख दीजिए। अब जाके सही हो गया, तो यू कम हेयर होगा। ठीक है, तो गलती किस वाले पार्ट में लगे, इस बी वाले पार्ट में। आर कमिंग के जगह पे हमको कम का प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते, तीसरा सेंटेंस देखते, तीसरे सेंटेंस में क्या एरर आया है। देखिए यहाँ दिया इट इज अपियरिंग टू मी, तो यहाँ पे गलती हमको ए वाले पार्ट में दिया है। क्या गलती है समझो, कहने क्या मतलब है कि जो ये अपीयर वर्ड दिया ना, अपीयरिंग दिया हम, तो पहली बात अपीयर एक ऐसा वर्ब है, अपीयर को हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। इसको दोस्तों स्टेटिव, एक मिनट नीचे लिखूं, जो अपीयर होता है इसको स्टेटिव वर्ब कहते हैं। स्टेटिव वर्ब क्या होता है, स्टेटिव वर्ब में दोस्तों आप आईएनजी नहीं लगा सकते। जो स्टेटिव वर्ब होता है इसमें जो है ना आप आईएनजी नहीं लगा सकते हो। तो जब इसमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपीयर करना पड़ेगा, इज हटाना पड़ेगा। तो सही क्या होगा, अगर मैं सही बात करूँ, सही करने के लिए यहाँ पे आप इट लगाओगे, इट के बाद यहाँ पे अपीयर कर दोगे। अपीयर्स, अपीयर नहीं अपीयर्स करना पड़ेगा क्योंकि इट सिंगुलर होता है, यस लगाना पड़ेगा, अपीयर्स हो जाएगा। अब जाके यह सेंटेंस हमारा करेक्ट हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। तो गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गया कि अपीयरिंग के जगह पे अपीयर्स करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 1 month बट ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है, चौथे वाले सेंटेंस में एरर पूछ रहा है कि एरर किस वाले पार्ट में है। तो यहाँ देखो एरर के लिए मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है टेंस की यूज किया गया, यहाँ देखो फॉर दिया, फॉर
मोर देन 1 मंथ, 1 महीने से ज़्यादा। तो ये कहीं ना कहीं कि इसको हम या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएं या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाएं। ठीक है, तो यहाँ जो लिव्ड दिया दोस्तों, इस लिव्ड से पहले आप हैज कर दी, दैट रूम दिया ना, रूम सिंगुलर है, तो यहाँ पे आप हैज करिए, हैज लिव्ड कर दीजिए। यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, इस लिव्ड के जगह पे आपको करना पड़ेगा हैज लिव्ड। यही इसमें गलती, क्योंकि सिंस फार का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 5वां सेंटेंस है, कलर मैं चेंज कर दूं। A misogynist is a person who is hating women, but a philogynist is a person who loves women। इसमें एरर पूछ रहा है कि 5वें वाले में एरर क्या है। तो एरर देखो इसमें क्या है, यहाँ जो हेटिंग दिया है दोस्तों, पहली बात इज हेटिंग नहीं होगा। हेट एक ऐसा स्टेटिव वर्ब जिसमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ जो इज हेटिंग है, इज हेटिंग के जगह पे आपको सिर्फ हेट्स करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, हेट्स। यहाँ पे हेट्स क्यों करेंगे, देखो हु एक क्लॉज बना रहा है, क्लॉज से पहले जो सब्जेक्ट आएगा आप पर्सन सिंगुलर है, उसी के अनुसार यहाँ पे जो है वर्ब का प्रयोग होता है। तो हे जो या इज हेटिंग दिया, इसके जगह सिर्फ हम आपको क्या करना पड़ेगा, हेट्स करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग अप बिफोर सनराइज एंड हैज अ 2 मील वॉक एवरी मॉर्निंग, नो एरर। इसमें एरर बताना है, 6 वाले में एरर क्या हो सकता है। तो देखो इसमें एरर की बात कर रहा है कि द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ, उसके जो अच्छे स्वास्थ्य का जो सीक्रेट है वह एक सच्चाई है। इसमें एक सच्चाई पड़ी है, क्या सच्चाई है, एक ऐसा सच्चाई है कि ही इज गेटिंग अप सनराइज, वह सूर्य उगने से पहले उठता है। तो यहाँ हम देखो दोस्तों डेली रूटीन की बात कर रहा हूँ, तो जितने भी डेली रूटीन वाले सेंटेंस होते हैं तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाया जाता है, कंटिन्यूस में नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ सनराइज बना होता है सूर्य उदय होने से पहले वह उठ रहा है, नहीं, सूर्य उदय होने से पहले वह उठता है। तो उसके जो अच्छी जो गुड हेल्थ है, उसकी जो सच्चाई जो सीक्रेट है, एक उसमें एक सच्चाई छुपी हुई है कि या वह जो क्या करता है, सनराइज यानी सूर्य उदय होने से पहले उठता है। तो कहीं ना कहीं यह डेली रूटीन दिखा रहा है, और डेली रूटीन का जो सेंटेंस होता है ना, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा, कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बन सकता। तो इज गेटिंग अप की जगह पे सिर्फ आपको गेट्स अप करना पड़ेगा, गेट्स अप। अगर आप टेंस पढ़े होंगे दोस्तों ना, तो कॉमन एरर एकदम धज्जियां उड़ा दोगे, टेंस का अगर टेंस आप पढ़े हो तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते क्या कह रहा है। नाउ अडेज ही टीचेज फिजिक्स बिकॉज अ टीचर ऑफ फिजिक्स हैज बीन एब्सेंटिंग हिमसेल्फ फॉर अ मंथ, नो एरर। इसमें एरर बताना है 7 वाले में। 7 वाले में एरर क्या हो सकता है, देखो नाउ डेज मैंने आजकल वह जो है फिजिक्स पढ़ाता है, क्योंकि द टीचर्स ऑफ फिजिक्स, जो टीचर हैं वह खुद ही एब्सेंट हो रहे हैं, 1 महीने से एब्सेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि वह फिजिक्स पढ़ाता है, तो वह फिजिक्स पढ़ा रहा है, तो क्योंकि ये एक टेम्परोरी एक्शन है। जो आप कोई काम जो एक्टिविटी जो होता है, जो पढ़ा रहा लिखा रहा, तो एक टेम्परोरी एक्शन है। तो इसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे इस वाले पार्ट में। तो आप सबसे पहले लगाइए यहाँ पे ही के बाद इज कर दीजिए, और टीचेज के जगह पे आपको टीचिंग करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परोरी एक्शन में हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गया। हेलो, देखो दोस्तों यहाँ दिया ही सीम्स टू हैव बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड कम फ्रॉम लंदन टू लिव विथ हिम, नो एरर। इसमें एरर क्या होगा, तो यहाँ पहले बिकॉज समझो, बिकॉज कंजंक्शन है
अब जब बिकॉज से पहले वाला जो जो आपका टेंस या मतलब प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो बिकॉज के बाद वाला भी टेंस सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए, कहने मतलब कि प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। तो यहाँ जो हैड ना, इस हैड की जगह पर आप हैज कर दीजिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। क्योंकि कंप्लीट एक्शन दिखाना तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। तो इसके पहले अगर प्रेजेंट टेंस है तो बिकॉज के बाद प्रेजेंट टेंस चाहिए। तो गलती इसमें ये है कि हैड की जगह पे हैज हो जाएगा, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क माई फ्रेंड सेड टू मी नो एरर। तो इसमें एरर क्या हो जाएगा, इट इज हाई टाइम जब दिया है तो इसके बाद जब भी कोई टेंस आएगा तो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस आएगा। तो यहाँ जो आर स्टार्टिंग दिया ना, तो यही गलत हो गया। इसके जगह पे आर स्टार्टिंग के जगह पे स्टार्टेड करना है। ठीक है, यहाँ क्या करना आपको, स्टार्टेड करना। अब जाके सेंटेंस करेक्ट हो गया। गलती अगर बात की जाए तो इस बी वाले पार्ट में गलती है। ठीक है। चलिए 10वां वाला सेंटेंस देखिए, आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक नो एरर। इसमें गलती क्या है, तो यहाँ जो लास्ट वीक दिया तो ये आपका कहीं ना कहीं एक पास्ट टाइम है। तो जब पास्ट टाइम आ जाता है तो पास्ट टाइम जो भी रहेगा तो वह पास्ट टेंस में जाना चाहिए, जो टेंस होगा। तो यहाँ जो हैज दिया है, हैज को हटा दीजिए, आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। ठीक है। चलिए आगे देखिए, सेंटेंस जो है 11 है, 11वां देखते हैं। यानी मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश टू कम हेयर टूडे बट नन ऑफ देम अराइव्ड येट नो एरर। इसमें एरर बताना है। तो येट एक ऐसा जो है वर्ड है, इसका प्रयोग जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, येट का प्रयोग। तो यहाँ पे जो अराइव्ड है, इस अराइव्ड से पहले आप हैव करिए या हैज करिए, क्योंकि नन वाले सेंटेंस में वर्ब लोग हैज भी लगा देते हैं, हैव भी लगा देते हैं। तो चाहे आप हैज करिए चाहे आप हैव कर सकते हैं, जो आपका मर्जी। ठीक है। तो गलती क्या है कि जो अराइव्ड से पहले आपको एक वर्ब लगाना है। नन ऑफ देम के बाद आप चाहे हैज लगाइए या हैव लगाइए। ठीक है। चलिए आगे देखिए, सेंटेंस 12 है। यहाँ का सी सेज दैट सी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन टुमारो। तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें गलती क्या है 12 वाले में, 12 वाले में क्या गलती है, एक चीज़ समझो। यहाँ जो इन केस दिया है ना, यह कंडीशनल को दिखाता, फर्स्ट कंडीशनल है। तो कंडीशनल वाले जो सेंटेंस में क्या होता है, जब भी इन केस आ जाए, व्हेन आ जाए, ठीक है, इफ आ जाए, तो ये वाले जो ऐसे जो वर्ड होते हैं जो कंडीशनल फर्स्ट कंडीशनल को शो करते हैं। तो इसके बाद जो यहाँ बिल लगा, ये बिल को हटा दो, और जो यह रेन दे इसको रेंस कर दो। इसमें यही गलती है। अगर इसको मैं सही करूं तो अगर सही इन केस के बाद आप क्या लगाओगे, इट करोगे, इट रेंस कर दोगे। यही इसमें गलती है। यानी कि बिल रेन नहीं करना। कंडीशनल वाले सेंटेंस में प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में अंग्रेजी बनाई जाती है, तो इट रेंस हो जाएगा। तो गलती हमको डी वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है। चलिए आगे देखिए, आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई विल गेट, इसी में गलती है। एज सुन एज के बाद जब भी कोई टेंस आएगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो यहाँ बिल को काट दो, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो गलती की बात किया जाएगा, गलती बी वाले पार्ट में है। ठीक है। 15 वाला सेंटेंस, 14 वाला सेंटेंस देखो, व्हेन आई विल बी, व्हेन के बाद फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, तो विल बी को हटा दो, यहाँ पे आई एम कर दो, बस सेंटेंस करेक्ट हो गया। ये वाले पार्ट में गलती है। ठीक है। 15 वाला सेंटेंस देखो, दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन एनी माई लाइफ दैट आई हियर सच एज इंटरेस्टिंग स्टोरी नो एरर। इसमें एरर क्या होगा, 15 वाले सेंटेंस में एरर क्या हो सकता है। अगर मैं एरर बताऊं तो एरर देखो, जैसे फर्स्ट टाइम आ जाए, सेकेंड टाइम आ जाए, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आई हेयर दिया ना, तो यहाँ पे इस तरह होना, इसको करना पड़ेगा, आई हैव हर्ड।
आई हैव हर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 16 वाला सेंटेंस देखिए। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग वीरा हैड पुल्ड अप द सेड नो एरर। 16 वाले में एरर बताना है। 16 वाले में एरर क्या हो सकता है? बिफोर के बाद टेंस जो आएगा वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। बिफोर के बाद जो टेंस आएगा वह क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो यहाँ पे हैड को काट दो तो सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा द अलार्म सब्जेक्ट होगा, स्टॉप्ड हो गया V2 यानी सेकेंड फॉर्म। और स्टॉप के बाद जब भी कोई वर्ब आता तो आईएनजी फॉर्म में आता है। तो अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। गलती हमको बी वाले पार्ट में मिल गया, ठीक है। चलिए 17 वाला सेंटेंस देखिए। देखिए आगे, आई हैव बीन नोइंग, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे देखो आई हैव बीन नोइंग, पहले नो में आईएनजी लगा ही नहीं सकते। तो यहाँ पे अगर मुझे इसको सही करना रहेगा तो इसको हम कैसे सही करेंगे? तो यहाँ देखो आई हो जाएगा, हैव हो जाएगा, यहाँ पे नोन हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ दिया 10 साल से, कर मैं उसे 10 साल से जानता हूँ। तो यहाँ पे फार का यूज किया था, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना पड़ेगा। तो गलती हमको इस ए वाले पार्ट में मिल गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया? ही यूजेस टू स्टडी एट लीस्ट टिल 10 o'clock एट नाइट एंड देन ही गोज टू बेड, नो एरर। इसमें एरर बताना है। इसमें एरर क्या हो सकता है? 18 वाले अगर बात किया जाए तो 18 वाले में एरर क्या हो सकता है? तो यहाँ पे कहेंगे देखो एक प्रेजेंट को हैबिट दिखा रहा, ही यूजेस टू स्टडी। तो यहाँ पे इसके जगह पे आप क्या करिए, यहाँ सिर्फ आप जो स्टडीज कर दीजिए, प्रेजेंट टेंस लगाइए, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करिए। क्योंकि कह रहा है कि वह जो है ना पढ़ता है कम से कम जो है 10 बजे तक पढ़ता है, और नाइट माने तो रात में, ठीक। उसके बाद तब वह क्या जाता है? सोने जाता है। तो ये प्रेजेंट हैबिट दिखा रहा है ना, उसका पढ़ने का आदत क्या 10 बजे तक पढ़ता है, उसके बाद वो सोने जाता है। जितने भी प्रेजेंट हैबिट होते हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। इफ़ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू ही वुड स्पेंड। तो इसमें देखो क्या होना चाहिए? तो जब इसमें 19 वाले में सेंटेंस अगर बात किया जाए तो इसमें तो कोई गलती दिख नहीं रहा। इसमें नो एरर दोस्तों, नो एरर, ठीक है। 20 वाला सेंटेंस देख लो। ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन्स विल फॉल, नो एरर। इसमें एरर बता दूं 20 वाले सेंटेंस में। 20 वाले सेंटेंस में एरर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे बिल नहीं लगेगा, ठीक है। फॉल हो जाएगा, सिर्फ फॉल। बिफोर द रेन्स फॉल हो जाएगा, यानी कि वर्षा होने से, क्योंकि ये हाँ यही सही रहेगा। चलिए 21 वाला देखिए। इफ़ आई वुड हैव डन दिस वुड आई हैव। देखो गलती क्या किया, वुड हैव की जगह पे आप हैड लगा दीजिए बस, क्योंकि कंडीशनल थर्ड है। कंडीशनल थर्ड में पहला वाला टेंस आपका क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाता है, हैड लगेगा। तो वुड हैव की जगह पे हैड कर दीजिए, आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। गलती बात की जाए तो गलती ए वाले पार्ट में मिल गया। चलिए 22 वाला सेंटेंस देखिए, तो ख़त्म करें जल्दी जल्दी। इफ़ ही हैड टोल्ड मी दैट हर हस्बैंड नेवर लिव्ड विद इन हिज मीन्स आई वुड नॉट हैव लेंट हिम द मनी, नो एरर। इसमें एरर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर मैं एरर की बात करूँ तो अगर मैं 22 वाली में एरर की मैं बात करूँ तो 22 में कोई एरर दिख नहीं रहा, नो एरर दोस्तों। कैसे नो एरर है? क्योंकि यहाँ देखो कंडीशनल थर्ड है, तो हैड टोल्ड यानी कि हैड आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। जो दूसरा वाला सेंटेंस होगा वुड हैव आता, वुड हैव के बाद भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो इसमें कोई एरर है ये नहीं है। चलिए आगे देखिए, जल्दी जल्दी बस समाप्त कर रहे हैं, बहुत बड़ी वीडियो ना हो जाए। देखो आई विश ही सा यू व्हेन यू वर
लिविंग इन इंग्लैंड नो एरर, इसमें एरर बताना 23 वाले सेंटेंस में। तो 23 वाले सेंटेंस में जब हमको जब एरर बताना है तो यहाँ पे जो है ना 23 वाले सेंटेंस में, तो यहाँ पे हैड सीन करना पड़ेगा, हैड सीन, सा की जगह हैड सीन करना पड़ेगा। अब जाके सेंटेंस करेक्ट हो गया, बी वाले पार्ट में गलती है। द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस नो एरर, इसमें एरर बताना है। तो इसमें एरर क्या हो सकता है? 24 वाले सेंटेंस में अगर मैं एरर की बात करूं तो एरर क्या हो सकता है? तो यह जो पहला सेंटेंस है आपका जो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यहाँ पे आप डिड नॉट गिव करिए, डिड नॉट आप गिव कर दीजिए, ठीक है। अब जाके सही हो गया। ए वाले पार्ट में गलती है। 25 वाला सेंटेंस देखो बस समाप्त होने वाला है, लास्ट मतलब है 25 व 26 बस लास्ट है। आई लिव्ड हेयर सिंस 1980, तो ये तो कौन से टेंस में जाएगा? इसको चाहे आप प्रेजेंट परफेक्ट में बनाइए या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ले जाइए, दो में से एक कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं जो प्रेजेंट परफेक्ट बना दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आई हो जाएगा, हैव हो जाएगा, उसके बाद लिव्ड हो जाएगा, आई हैव लिव्ड, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट में गलती है। 26 वाला सेंटेंस देख लो, आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 10 years नो एरर, इसमें एरर बताना 26 वाले में, 26 वाले में नो एरर, कोई एरर नहीं। बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है।